नमस्कार साथियों, मैं अक्षय कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्ज़ाम कोच में। आशा करता हूं सब लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होगा, सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। हम लोगों ने अर्थमेटिक के 3 टॉपिक ख़त्म कर लिए हैं। फिर वो चाहे परसेंटेज हो या रेशियो हो या टाइम एंड वर्क हो, ठीक है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नंबर सिस्टम पहले पढ़ लिया जाए, तो नंबर सिस्टम भी मेरा मानना है बहुत अच्छा टॉपिक है, अपने आप में काफ़ी वेटेज रखता है। किसी भी सवाल में 2-4 क्वेश्चन तो आते ही हैं, अगर ठीक है बढ़िया नंबर सिस्टम पे क्या है, नंबर सिस्टम पे बेस्ड सवाल बहुत आते हैं, ठीक है। जो छोटे छोटे होते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता, इसकी वजह से वो नंबर हम ले नहीं पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या है, हम जो अपनी नंबर सिस्टम की जो सीरीज है ख़त्म करेंगे, इसके बाद क्या है, मेरा मानना है जहाँ तक अगर आप बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे तो नंबर सिस्टम से फिर एक भी सवाल छूटने वाला नहीं है। मतलब नंबर सिस्टम के आपके पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी सोच को लेते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे कि हमें नंबर सिस्टम से कौन जितने भी बेस्ड नंबर सिस्टम पे सवाल आएंगे वो हम सारे कर लेंगे, पूरे में पूरे नंबर उसमें लेके आएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग अब नंबर सिस्टम चालू करेंगे। नंबर सिस्टम क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा होगा। वहाँ पर एक नंबर आता है, एक आती है कॉम्प्लेक्स नंबर आता है, जिसको क्या हम a+ib से डिनोट करते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम में हम लोग क्लास 6 में हम लोगों ने पढ़ा था a+ib। यहीं से नंबर सिस्टम मैं चालू करूँगा, यहीं से मैं आपको बताऊँगा क्या इमेजिनरी नंबर होते हैं, क्या रियल नंबर होते हैं, क्या रेशनल, क्या इरेशनल, इंटीजर जितना है आगे सब मैं बताता चलूँगा, ठीक है। एक ये आई थी, इसको क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे कॉम्प्लेक्स संख्या, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। वहां पर क्या बताया जाता था, हम लोग को सर इतना बताया गया था, जहां पर क्या है, ये होता है, ये होता है, ये क्या होता है, ये जो होता है यही रियल नंबर होता है, ठीक है। जहां पर आई आई क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इसको इमेजिनरी नंबर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, जिसे अयोटा कहते हैं, ठीक है। फिर आगे फिर जब इसको रियल नंबर में बांटेंगे तो इंटीजर, और फिर ठीक है इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब यहाँ से निकल के आएंगे, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स संख्या हम लोगों ने पढ़ी थी, एक ये इस फॉर्म में पढ़ी थी a+ib के फॉर्म में, जिसमें क्या है, ए यहाँ पर रियल नंबर होता है और क्या है आई क्या होता है, इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। तो मतलब हम लोग यहाँ से ये कह सकते हैं कि जो नंबर्स होते हैं इनको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, या फिर नंबर 2 भागों में बटे होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। यहाँ यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। तब हम लोग यहाँ से नंबर, भाई यहाँ ये मैंने यहाँ से स्टार्ट इसलिए किया था क्योंकि ये नंबर a+ib की फॉर्म हम लोग क्लास 6 से देखते हुए आ रहे हैं। क्लास 6 में देखा, 7 में देखा, 8 में देखा, चाहे वो फिर जो बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई हो, सीबीएसई हो, सब जगह हमने ये फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर की ये फॉर्म देखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, हम लोग नंबर्स को 2 भागों में, हम लोग यहीं से हम लोग नंबर स्टार्ट करेंगे। क्या होता है, नंबर्स जो होते हैं हमारे 2 भागों में बटे हुए होते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, एक होता है रियल नंबर, रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, ठीक। एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक। अब रियल नंबर, अब यहाँ से हम लोग आज की क्लास से हम लोग पूरा बेसिक जान लेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, एक्चुअल में नंबर क्या हो सकते हैं, कि क्या कौन सा नंबर किस में आता है, क्या कैसे, जैसा भी है नंबर सिस्टम में हम लोग पूरी बातें यहाँ से जानेंगे और सीखेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग सबसे पहले रियल नंबर की। रियल नंबर में क्या है, देखिए मेरा मानना है कि आप लोग नंबर सिस्टम के नोट्स जरूर बना लेंगे, क्योंकि क्या है आगे जब हम लोग सवाल देखेंगे तो चीज़ें याद ही नहीं रहेंगी। सबसे छोटी इवन ऑड नंबर, ऑड नंबर सबसे बड़ा ऑड नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी ऑड नंबर, ये सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा तो आप इनको आसानी से जान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से बात करेंगे रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें, नंबर लाइन पर डिनोट कर सकें, डिनोट
कर सके। ठीक है, नंबर लाइन पर डिनोट कर सके। नंबर लाइन भी हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या होती है नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन, ठीक है, ये होती है नंबर लाइन होती है जो क्या है माइनस इन्फिनिटी से यहाँ पर बीच में आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। मतलब नंबर्स का कोई और छोर तो है नहीं। ठीक है, नंबर असीमित है, अनंत है। ठीक है, तो ये क्या एक नंबर लाइन होती है जहां पर क्या होता है, एक होता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, 0 के इस साइड क्या होता है +1 +2 +3 +4, लेकिन 0 के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होता है -1 -2 -3 और -4। ठीक है, तो ये होती है हमारी बेसिकली हमारी नंबर लाइन्स होती है। तो इस लाइन पर जितने भी नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं या करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब इसी लाइन से हम लोग पूरा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कौन सा नंबर्स होता है इमेजिनरी और कौन सा होता है रियल नंबर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए फिर देखते हैं भाई अब क्या होगा। हमारे जितने भी ये हैं 1 2 3 4 या फिर 0 हो या -1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक या फिर प्लस इन्फिनिटी तक, तो हमारा ये क्या होता है, ये हमारे जितने भी ये नंबर हैं ये सब रियल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम इनको नंबर लाइन पर डिनोट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। अब एक बात आती है कि मतलब जो हमारे फ्रैक्शंस होती हैं, दशमलव होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, ये क्या है, ये रियल नंबर है या नहीं, तो हम लोग इनको देखेंगे। मैंने क्या बताया, जितने भी नंबर दुनिया में जितने नंबर पॉसिबल है अगर उनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर पा रहे हैं तो वो क्या होंगे, वो होंगे हमारे रियल नंबर। ठीक है, तो अब बात करेंगे डेसिमल। डेसिमल की अगर कोई हम लोग बात कर लें, डेसिमल क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। कैसे होते हैं ये मैं भी बता रहा हूं। डेसिमल भी हमारे क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। ठीक है, डेसिमल क्या, जैसे दे दिया जाए 1.5 7.8 2.9, ठीक है, कुछ भी दिया हो, कुछ भी दिया हो। ठीक है, अब जैसे 1.5 की बात कर रहा है, 1.5, तो 1.5 एक नंबर लाइन पर एक ऐसी जगह होगी जो क्या है 1 और 2 के बीच में आ रही होगी कहीं। भाई यहां से कितने छोटे छोटे 10 खाने होते हैं। ठीक है, यहां पर भी छोटे छोटे 10 खाने होंगे, उसी का 5वां भाग। ठीक है, मतलब a और 2 के बीच की जो दूरी होगी, उनके जो बीच का स्थान होगा वही होगा 1.5। ठीक, लिखा है 2.9, तो क्या है 2 और 3 के बीच में 10 छोटे छोटे खाने होंगे जिसका आखिरी भाग होगा 2.9। ठीक है, या फिर कह लें -3.4। ठीक है, -3.4, तो 3 और 4 के बीच में जो 10 भाग होंगे उसका जो चौथा भाग होगा -3.4। ठीक है, मतलब यहां से क्या निकल के आया, मैं बताना क्या चाह रहा हूं आपको, मैं बताना सिर्फ इतनी बात आपको चाह रहा हूं कि क्या जो ये डेसिमल्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है, इनको हम नंबर लाइन पर डिनोट कर पा रहे हैं, इस वजह से ये क्या होते हैं, ये होते हैं रियल नंबर। तो अगर अब कोई पूछे ठीक है कि डेसिमल रियल नंबर होते हैं या नहीं होते हैं, तो क्या बिल्कुल होते हैं। क्यों? और क्यों होते हैं, क्योंकि क्या है, इनको हम नंबर लाइन पर आसानी से डिनोट कर पाते हैं। ठीक है भाई, कोई भी डेसिमल नंबर हो 3.44 तो वो भी नंबर लाइन पर डिनोट हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो नंबर लाइंस पर डिनोट हो जा रही हैं। ठीक है, नंबर लाइन पर हम लोग प्लॉट कर सकते हैं, इन्हें क्या होते हैं, ये होती हैं हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो यहां से इतना बात समझ में आई। ठीक है, अब हम बात करेंगे फ्रैक्शन की। ठीक है, भिन्न की। डेसिमल क्या हो गया, दशमलव, दशमलव वाले अंक ये सारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब क्या, अब बात आएगी भिन्न की, फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन क्या होता है, जैसे ये ले लिया जाए 2/5। ठीक, तो ये अब ये कोई पूछे जो भिन्न होती हैं हमारी, फिर वो चाहे प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, ठीक है, ये क्या होती है, ये रियल नंबर है या नहीं है। भाई कोई पूछ ले अगर कि भिन्न क्या है, भाई हमारा क्या बेसिक मजबूत होना चाहिए नंबर सिस्टम में, तभी हम लोग आगे। भाई क्या नंबर भी ले लें और हमारा बेसिक मजबूत ना हो तो फिर ये भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है कि हमें नंबर से मतलब रहता है, बेसिक भले ही एक बार थोड़ा सा कमजोर हो जाए। ठीक है, तो मैं लेकिन आप पढ़ा रहा हूं तो आप पूरी तरीके से, मैं पूरी गहराई में से, पूरी डेप्थ में जाके बात करूंगा नंबर सिस्टम के बारे में, ताकि आप इसको पूरी तरह से पूर्णतया निपुण हो जाए नंबर सिस्टम में।
ठीक है, सारे बेसिक डाउट्स जो अभी तक आपके बने हुए थे वो सारे क्लियर हो जाएं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब जैसे लिखा है 2/5, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो कितना आएगा, 0.4 आएगा, 0.4। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो क्या है, जो नंबर लाइन पर डिनोट किए जा सकें। ठीक है, नंबर लाइन पर डिनोट किए जा सकें तो क्या 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब जैसे बात की जाए इसकी 2/5 की, 2/5 को जब 2 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आता कितना है, 0.4। तो 0.4 1 और 0 के बीच में एक ऐसी जगह होगी जो 0.4 आ रहा होगा। ठीक है, मतलब एक से जो होता है, एक का जो आधा होता आधे से थोड़ा कम। तो मतलब मैंने क्या बताया था अभी, मैंने बताया था कि इसके बीच में कितने 10 छोटे छोटे खाने होंगे। ठीक है, अगर हम लोग ये 0 ले लें, ये 1 ले लें, तो क्या है यहाँ पर, क्या 1 2 3 4, मतलब ये चौथा हिस्सा होगा। इसी की वैल्यू होती है 0.4। ठीक है, इसी की वैल्यू होती है 0.4। मतलब यहाँ से क्या निकल के आए, निकल के ये बात आई सामने कि क्या है, जो जितनी भी भिन्न होती हैं, ठीक है, उनको भी कहीं ना कहीं हम नंबर सिस्टम पे प्लॉट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, यहाँ से ये बात भी निकल के आई कि जो हमारी फ्रैक्शंस होती हैं, सभी फ्रैक्शन, ठीक है, ये भी हमारी क्या होती हैं, ये भी होती है हमारी रियल नंबर। ठीक है, इतनी बात में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, मतलब यहां से क्या निकल गया, रियल नंबर वे नंबर, पहले तो क्या नंबर दो भागों में बटे होते हैं, एक होते हैं रियल और एक होते हैं इमेजिनरी। ये हमने कहाँ से सीखा, ये हमने सीखा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने पढ़ा था, a+ib की फॉर्म पढ़ी थी, वहां से हमने सीखा कि मतलब नंबर्स क्या है, दो भागों में बटे होते हैं, एक तो होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर इमेजिनरी पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, लेकिन अब रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर मैंने क्या बताया, कोई पूछे रियल नंबर क्या होता है, तो रियल नंबर वे नंबर्स होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे प्लॉट कर सके, डिनोट कर सके, नंबर लाइन पे प्रतिरूपित कर सके। ठीक है, तो यहां से ये बात समझ में आ गई। ठीक है, अब कोई पूछे डेसिमल नंबर होते हैं कि नहीं रियल नंबर, तो क्या निकल, अभी पता है मैंने, बिल्कुल होते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे 0.5 दिया है, 2.4, 2.3, 7.8, ये सारी चीजें नंबर सिस्टम, नंबर लाइन पे हम लोग कहीं ना कहीं डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा डेसिमल भी हमारा रियल नंबर हुआ। अब उसके बाद बात आई फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन की क्या आई, फ्रैक्शन पे आ गया, जैसे भाई कुछ भी दिया है 9/5, 9/5 दे रखा है, तो क्या है, ये कितनी आएगी, ये आएगी 4.5, हाँ 1.8। ठीक है, 18×95 होता है ना। ठीक है, तो 1.8 निकल के आया, तो 1.8 मतलब 1 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं इसे हम प्लॉट कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, फ्रैक्शन भी हमारी रियल नंबर हुई। ठीक है, इतनी बात हो गई रियल नंबर पे। ठीक है, ये सारे जितनी जितनी चीजें मैंने बताई, ये सारे नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इमेजिनरी नंबर की। ठीक है, इमेजिनरी नंबर हमने क्या बताया था, इमेजिनरी नंबर हमने क्या बताया था भाई, इसको किससे हम लोग डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं, जिसे क्या कहते हैं, आयोटा। ठीक है, जिसे क्या आयोटा के नाम से भी जानते हैं, कहते हैं। ठीक है, आई से इसे डिनोट करते हैं। और हमने जब क्या है, हमने अपने 6th to 8th में ये भी पढ़ा था कि आई स्क्वायर का मान क्या होता है, आई स्क्वायर का मान होता है -1, आई स्क्वायर का होता है मान -1। ठीक है, जब √i² कहते हैं, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के, √i² की कहते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, इसकी वैल्यू निकल के आती है -1। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। स्क्वायर होता है तो इसे क्या कहते हैं, -1। ठीक है, √i² की वैल्यू कितनी होती है, √i² की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब जैसे कहीं लिखा है कि क्या है, √-25, तो इसकी वैल्यू हमें कितनी निकल के आती है,
इसकी वैल्यू निकल के आती है 5i। ठीक है, अंडर रूट -1 की वैल्यू कितनी निकल के आती है 5i। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि माइनस, ठीक है, अंडर रूट में यही तो लिखा है -5 इंटू -5। ठीक है, तो ये अगर इसको हम लोग इससे बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5i, क्योंकि अंडर रूट -1 क्या होता है, अंडर रूट -1 होता, ठीक है, अंडर रूट -1 क्या होता है, i होता है। अंडर रूट -1 किसके बराबर होता है, i के बराबर होता है। ठीक है, अंडर रूट i -1 कितना होता है, i के बराबर होता है। मतलब ये 25 का तो 5 आ गया और i अंडर रूट 1 की कितनी वैल्यू आ गई, 1। ठीक है, अब जैसे कोई ये पूछ ले क्यूब रूट ऑफ 36, ठीक, क्यूब रूट ऑफ 27, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकेंड। ठीक है, अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 27, ठीक है, 20 -27 की बात करें तो क्या है भाई, इसको क्या -3, मतलब इसको हम कैसे, ये भाई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्या है, अंडर रूट -1 की तो वैल्यू होती है i, लेकिन इसको क्या है, ऐसा नंबर दुनिया में पॉसिबल है जिसको अगर हम 3 बार गुणा करें तो क्या है, -27 आ सकता है। ठीक है, एक बार माइनस माइनस ये तो हो जाएगा प्लस, और एक बार क्या माइनस हो जाएगा, -27। ठीक है, -27 निकल के आएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -6। ठीक है, अगर यहां से निकाला जाए तो कितना निकल के आएगा, ये आएगा -3। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक, इतनी बातें अगर समझ में आ गई हो तो हम लोग फिर आगे बढ़ सकते हैं। मैंने क्या होता है, एक नंबर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है a + ib, वेयर क्या जो आगे ये हिस्सा होता है, आगे का पहला पोर्शन होता है a + ib। यहाँ पर क्या है, i क्या है, एक i इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को डिनोट करता है। जहाँ पर क्या है, a क्या है, a करता है रियल नंबर को डिनोट। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम लोगों ने नंबर्स को दो भागों में बांट दिया, एक हो गया रियल नंबर, एक हो गया इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वे होते हैं जिनको नंबर सिस्टम पे डिनोट, नंबर लाइन पे डिनोट किया जा सकता है। इमेजिनरी नंबर वो कहते हैं जिन्हें आयोटा के फॉर्म में लिखा जाता है या आई के फॉर्म में लिखा जाता है। अब बात आगे रियल नंबर कौन कौन से होंगे, तो हमें क्या पता चला, डेसिमल भी हमारे रियल नंबर होंगे, फ्रैक्शन भी हमारी रियल नंबर, मतलब बेसिकली वे नंबर जिनको हम नंबर सिस्टम पर डिनोट कर सकें वो क्या होते हैं, वो हमें होते हैं इमेजिनरी रियल नंबर। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं रियल नंबर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि रियल नंबर्स को, अब क्या है, इमेजिनरी तो भाग होगी, अब जो हम पढ़ने हमारी आगे जरूरत पड़ेगी जिन जो कि वो होंगे रियल नंबर्स। ठीक है, अब हम लोग रियल नंबर्स को अगर बांटें तो किसमें भाग, कितने भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर को हम लोग बेसिकली क्या है, दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल नंबर को हिंदी में क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। ठीक है, और इरेशनल नंबर को क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं 6th to 8th में पढ़ रखी है, बस वो क्या है, वो हम लोगों ने इतना बेसिक हमारा मजबूत ही नहीं है कि हम उनको चीज़ों को बाद में रिमाइंड कर सकें या ऐसा कुछ कह सकें। तो क्या है, इसलिए हम इनको दोबारा पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि अगर अब पढ़ने के बाद अब दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत इनकी नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या सारे कॉन्सेप्ट जितने भी पॉसिबल हैं वो सारे आपको बता दूंगा, सारे आपके क्लियर कर दूंगा, ताकि अब अगर आज के बाद आपसे कोई पूछेगा तो आप उसका एकदम कॉन्फिडेंस के साथ उत्तर दे देंगे, और क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें आप उनको आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात हो गई रियल नंबर्स को क्या है, दो भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक होता है रेशनल नंबर, एक होता है
इरेशनल नंबर। मतलब एक होता है परिमेय संख्या, एक होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बात आती है रेशनल नंबर होते क्या है। रेशनल नंबर वो होते हैं, ठीक है, जिनको क्या है a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सके, a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, वो होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, जहां पर क्या होता है a और b होते हैं इंटीजर। ठीक, जहां पर क्या हो a और b दोनों क्या हो इंटीजर हो। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं अभी मैं फिर आपको बताऊंगा। ठीक है, कि जो रेशनल नंबर फर्दर बटे होंगे आगे इंटीजर में, होल नंबर में और नेचुरल नंबर में, ये सारी चीजें मैं भी बताऊंगा। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको a अपॉन बी की फॉर्म में लिखा जा सके। ठीक है, और जहां पर क्या है b जीरो ना हो यार, ठीक, ये हो गया। ठीक, अब जैसे कोई पूछ ले 9 रेशनल है या इरेशनल है, तो आप क्या बताएंगे? 9 बिल्कुल रेशनल नंबर है, क्योंकि क्या है जो भी संख्या लिखी होती है उसके बटे में कुछ भी लिखा, अपॉन में कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, उसमें क्या है एक लिखा होता है, तो उसे क्या हम कह सकते हैं, वो बिल्कुल हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, 9 हो गया, 2.5 हो गया। 2.5 में क्या आ जाए, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10 आ जाएगा, अपॉन में 10 आ जाएगा, मतलब क्या दोनों वहां पर 25 और 10 दोनों इंटीजर हो जाएंगे, तो हमारा क्या है a अपॉन बी में लिखा जा सकता है। मतलब क्या है वो 2.5 भी हमारा रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब कोई ये पूछ ले जैसे भाई ये तो सब अभी तक पॉजिटिव की बात हो रही थी, अब ये कहते हैं -3, -3, तो माइनस साइन का कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि भाई हम लोग रियल नंबर की बात कर सकते हैं। वहां पर हमने देखा था क्या है, जो नंबर लाइन होती है हमारी वो -इन्फिनिटी से होती है +इन्फिनिटी तक, तो माइनस मतलब ये भी नंबर लाइन प्री नोट हो गया, तो ये रियल नंबर हो गया। और रेशनल होगा कि नहीं, क्योंकि 3 को अपॉन में कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा है, इसलिए ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे कोई कह दे 0.4 के ऊपर बार, ठीक है, जब आगे मैं अभी नंबर सिस्टम में ही आपको बताऊंगा कि जब बार हटाएंगे तो फिर अपॉन में कैसे 9 आ जाता है, कैसे वो आ जाते हैं, ये सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, मतलब 0.4 की पावर बार में जब लगा होता है, ऊपर बार लगा होगा, तब भी वो चीजें क्या है रेशनल होंगी। ठीक है, परिमेय संख्या होंगी। क्यों? क्योंकि इसको a अपॉन बी के फॉर्म में आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब बात हम लोग करेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इसको क्या है a अपॉन बी की फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो ऐसे नंबर जिनको a अपॉन बी की फॉर्म में ना लिखा जा सके, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं हम इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर। ठीक है, अब जहां पर अब बात आई अब इरेशनल नंबर की अपरिमेय संख्या के उदाहरण की बात आएगी, तो हम लोगों ने क्या है, हम लोगों ने भाई क्या है, अब जहां से क्या है इरेशनल नंबर का एग्जांपल दें, तो जो पाई होती है, पाई जिसकी वैल्यू हम लोग 3.14 पढ़ते हैं, ये भी क्या है एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, √2 की वैल्यू, ठीक है 1.414, ठीक है, √3 की वैल्यू 1.732। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, ये क्यों हैं ये भी अभी मैं बताऊंगा कि ये क्यों इरेशनल हैं। ठीक है, अब लोग कहेंगे भाई पाई होता है, इसकी वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, 22/7, जहां पर क्या 22 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है, तो हम क्या है ये हमारा, तो ये तो हमारा रेशनल नंबर हो गया। अभी आपने बताया था कि a अपॉन बी के फॉर्म में लिखा जा सके, और जहां पर क्या है a और b दोनों इंटीजर हो, तो वो क्या होता है, वो होता है रेशनल नंबर। लेकिन आप तो कह रहे हैं पाई क्या है, पाई इरेशनल नंबर बता रहे हैं। तो ऐसा क्या है भाई, जो ये पाई की वैल्यू हमने 22/7 रखी, ये हम लोगों ने एज्यूम कर रखी है। ठीक है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14। ठीक है, इसकी हम लोगों ने वैल्यू एक मान ली है।
आप इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, जब हमने पढ़ा होगा टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है, तो वहां से इसकी, अगर वहां से हम लोग इसकी डिफिनेशन बात करेंगे इरेशनल नंबर की, तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे पहले क्या है, इतनी बात को लेके हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी बात, इतनी बात को लेके सबसे पहले अगर ये चीजें जाननी है कि क्यों √2 और √3 की वैल्यू क्यों अपरिमेय है, इरेशनल है, पाई क्यों इरेशनल है। भाई जो टीचिंग की तैयारी कर रहे होंगे वो पिछली बार सुपर टेट हो या फिर टीटी हो, सीटेट, उसका केवल पसंदीदा सवाल यही है, पाई कौन सी संख्या है, अपरिमेय, परिमेय, इंटीजर, ये 4 ऑप्शन देके जरूर पूछ लिया जाता है। लगभग जितनी बार आप ये कह लीजिए टीटी का, सुपर टेट का पेपर हो, उसमें हर बार ये क्वेश्चन खूब दबा के आया हुआ है कि पाई कौन सा नंबर है। ठीक है, परिमेय है, अपरिमेय, आपने सिर्फ वहां उसमें इतना पढ़ा होगा कि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इरेशनल नंबर है, और क्यों है ये आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, तो अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों कहते हैं कि पाई इरेशनल क्यों है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया, इसके लिए हमें डेसिमल जानना पड़ेगा। ठीक, डेसिमल कितने तरीके के होते हैं, डेसिमल होते हैं 3 तरह के, ये भी आपने 6 to 8 में आपने पढ़ सब रखा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या है, डेसिमल होते हैं 3 तरह के। पहला होता है टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक होता है, ये पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, और तीसरा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, मतलब अगर हिंदी में बात करें तो ये क्या होता है, ये होता है शांत दशमलव, ठीक, ये होता है शांत पुनरावृत्ति दशमलव। ठीक है, ये होता है शांत दशमलव, ये होता है शांत पुनरावृत्ति, और ये क्या होता है, शांत अपुनरावृत्ति डेसिमल दशमलव। ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई। ये तो होते 3 पार्ट्स होते हैं डेसिमल के। ठीक है, ये तो हो गए 3 पार्ट्स हो गए कि मतलब जो डेसिमल होता है वो 3 भागों में बटा होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये 3 तरीके के होते हैं। ये हम लोग किस लिए भाई नंबर्स में इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग यहीं से हम लोग पता चलेगा कि इरेशनल नंबर्स जो पाई है या √2 है या √3 है, ये क्यों अपरिमेय संख्या में आते हैं। भाई पाई को हम लोग 22/7 लिख सकते हैं, ठीक, वो तो उस हिसाब से तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, लेकिन आप क्यों ऐसा बता रहे हैं, तो मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ ये आप इसमें जानेंगे। ठीक है, शांत दशमलव क्या होते हैं, जैसे ये कह दिया जाए 0.8, ठीक है, 0.8, ठीक, ये हो गया शांत दशमलव। मतलब क्या है, अगर इसको करेंगे तो अपॉन में ये चीजें हम लोग लिख सकते हैं 8/10, ठीक है, जो क्या मतलब जो सीमित है, खत्म हो जाए। ठीक है, अब ये क्या कह दिया 0.4, मतलब क्या होगा 4/10, ठीक, ये कह दिया जाए 0.005, ठीक है, तो क्या होगा 5/1000। ठीक है, ये भाग हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गए हमारे शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल मतलब क्या होता है, मतलब यहां से ये निकल के आता कि मतलब क्या है, जैसे क्या है 0.666, ठीक है,
मतलब डेसिमल है और लगातार, भाई नाम से पता चल रहा है शांत पुनरावृत्ति दशमलव, रिपीटिंग डेसिमल, जो क्या है रिपीट हो रहे हैं, बराबर रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं, ये 5 ना लेके ये कह लें 0.353535 जो बार वाले होते हैं, ठीक है, जिनके ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं, ठीक है, वो नंबर भी इसी में आएंगे। ठीक है, फिर जब आगे बताऊंगा कैसे बार हटाते हैं तो अपॉन में 9 आएगा, कैसे 9 आएगा, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक ये बात हो गई, इतनी बात हो गई कि मतलब क्या है, इनको भी हम लोग क्या है, इनको भी हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इनको भी अपॉन, जैसे भाई मैंने बताया कि ये 0.8 को लिख सकते हैं 8/10, ठीक है, और 0.4 को लिख सकते हैं 4/10। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें भी हम लोग क्या है 6 इनको भी a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे ये चीजें मैं अभी आगे आपको आने वाली क्लासेस में मैं बताऊंगा। ठीक है, अब बात आएगी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। मतलब ना तो नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और ना ही क्या होंगे, ना ही वो क्या है रिपीट करेंगे। मतलब कहने का क्या मतलब उनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं होगा। जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है खत्म हो जा रहा, 0.8 के बाद डेसिमल पूरा कट गया, ठीक है, संख्या पूरी कट गई रही होगी। इसमें क्या है, इसमें संख्या कट नहीं रही है, जैसे 1/3 का 0.33333333, ठीक है, जितना आगे आप ले जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो रिपीटिंग हो गया। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो अभी देखेंगे अभी क्या है 0.3333 जब दिखा हो तो उसको भी हम लोग a/b के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे ये आगे मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन अब ऐसा एक सीक्वेंस आता है जो ना तो रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा, मतलब खत्म भी नहीं होगा और ना ही रिपीट करेगा। जैसे ये कह लिया जाए 0.935428123546, ठीक है, ना तो वो टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। समझ, कहने का मतलब समझ में आया कि मतलब ना तो ये टर्मिनेट करेगा ना ही कोई इसमें फिक्स पैटर्न बन रहा है कि कोई संख्या दोहरा रही है या फिर कैसे कुछ हो रही है, कि ना ये खत्म होगा, डॉट 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 अनंत तक चलता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही वैल्यू आएगी जब पाई की बात करेंगे 22/7 की। ठीक है, तो इसमें भी क्या है 3.145 डॉट 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 डॉट, ना इसका है कोई फिक्स पैटर्न आएगा। ठीक है, ना इसका एक फिक्स पैटर्न आएगा और ना ही क्या है, ना ही ये संख्या खत्म होगी। √2 की बात करेंगे तो 1.41, ठीक है, √2 की अगर बात करें तो क्या है 1.414 डॉट 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 डॉट, बस क्या है ना ये रिपीट करेगा ना ये टर्मिनेट करेगा। ऐसे ही √3 की भी वैल्यू, तो हम लोगों ने क्या है, हमारा उसमें अपनी इसमें बहुत यूज होता है तो इसको हम लोगों ने क्या लिख लिया, हम लोगों ने इसकी अपनी सुविधा के लिए लिख लिया 22/7। ठीक है, 22/7 लिख लिया, इसको क्या है √2 लिख लिया। ठीक है, मतलब कहने का मतलब इसको अपनी सुविधा के लिए, आसानी के लिए हम लोग लिख तो लिए हैं, लेकिन ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ना तो ये खत्म हो रहा है, नॉन रिपीटिंग है, ना इसमें कोई एक फिक्स पैटर्न आ रहा है कि इसके हम बार इसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लें और बार को हटा के फिर अपॉन में 9 ला सकें। ठीक है, तो ये ना ऐसा हो रहा है ना वैसा हो रहा है, लेकिन हम लोग अपनी सुविधा के लिए 22/7 या √2 ले लिए हैं, एक फिक्स वैल्यू ले लिए हैं 1.414 या फिर 3.14, इस वजह से। ठीक है, अब समझ में आया ना क्यों ये इरेशनल नंबर है। अब ये क्या है, अब ये भी a/b के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल को और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को भी a/b के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो यही तो मैंने रेशनल नंबर की डिफिनेशन बताई थी। ठीक है, यही तो मैंने रेशनल नंबर बताए थे। ठीक है, यही मैंने रेशनल नंबर बताए थे कि क्या है, जिनको a/b की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, और वेयर क्या है, वेयर a एंड b बोथ आर इंटीजर। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 8/10 ये भी इंटीजर है, यहाँ पर क्या है 6/9 आएगा, 9 आएगा, ये भी डेसिमल है, दोनों इंटीजर है। तो मतलब क्या है, ये जो दोनों पार्ट्स हो गए ये हो गए हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, और क्या बताया था इरेशनल में क्या होता है, इरेशनल में
क्या बताया था, जिसको a अपॉन बी के फॉर्म में कन्वर्ट ना कर सके, मतलब जो हमारे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, ये क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं, ये यही हमारे होते हैं, बेसिकली हमारे यही होते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, यही होते हैं हमारे इरेशनल नंबर। और क्यों नहीं अपॉन में लिख सकते हैं, ये मैंने इसलिए नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये ना तो टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट करेंगे कि इसके ऊपर बार चढ़ा के उसको बार को फर्दर अपॉन में लिख सकें। ठीक है, तो ना ही इसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, इसी वजह से ये अपरिमेय नंबर संख्या होंगे। ठीक है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल होंगे, यही हमारे अपरिमेय संख्या होंगी। इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, अब मेरा मानना है कि अब अगर आपसे कोई पूछ ले इरेशनल नंबर, तो आप बहुत ही अच्छे से उसको बता सकते हैं कि क्या इरेशनल नंबर होते हैं, क्या इरेशनल नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो पाई एक क्यों इरेशनल नंबर है, √2 क्यों एक इरेशनल नंबर है, √3 क्यों इरेशनल नंबर है, ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इनमें ना तो इनमें कोई फिक्स पैटर्न है, ठीक है, और ना ही टर्मिनेट कर रहे हैं, इसलिए इनको a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। अगर a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिख सकते तो ऑब्वियस ये बात है वो इरेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या होंगे। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई होगी तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे फिर देखेंगे क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या, ठीक है, इरेशनल समझ में आ गया। अब हम लोग देखेंगे आगे फिर फर्दर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स, ठीक है, रेशनल नंबर्स परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या, इनको कितने भागों में बांटा गया है, ये भी 3 भागों में बटे हुए हैं। ठीक है, पहला नंबर क्या होता है, पहला होता है इंटीजर, इंटीजर होता है, होल नंबर, ठीक है, और ये होता है आखिरी भाग होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो 3 भागों में बेसिकली बटे होते हैं, एक होता है इंटीजर, एक होता है होल नंबर, एक क्या होता है, एक होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, तो अब हम लोग भाई ये रेशनल नंबर है तो ऑब्वियस सी बात है ये सारे नंबर लाइंस पे डिनोट किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर रियल नंबर्स का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो अब मैं दोबारा अब हमसे यहाँ कोई मत पूछेगा कि सर √2 कहाँ आएगा, √3, ऐसा कुछ नहीं है, जो जहाँ आएगा, इसीलिए मैं एकदम सीक्वेंशियल लाइन से आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि क्या इंटीजर्स क्या हो, मतलब क्या होते हैं रियल नंबर, क्या होते हैं रेशनल, क्या होते हैं इरेशनल। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और क्या होते हैं, और होते हैं रेशनल नंबर्स कितने भागों में बटे हुए हैं। तो रेशनल नंबर कितने भागों में बटे होते हैं, पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले इसमें बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इंटीजर की। ठीक है, अब हम लोग इंटीजर की बात करेंगे, इंटीजर क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर क्या होते हैं भाई, इतना ये बात यहाँ तक मेरा मानना है कि इतना समझ में आ गया कि जितने नंबर लिखे हैं, चाहे वो नेचुरल हो, चाहे होल हो, चाहे इंटीजर हो, ये सारी चीजें नंबर लाइंस पे प्लॉट की जा सकती हैं। ठीक है, और नंबर लाइंस मैंने क्या बताई थी, नंबर लाइन जो होती है ये होता है 0, इधर होता है -∞, इधर होता है +∞। ठीक है, -∞ से +∞ तक जब जाते हैं, ठीक है, तो वो सारी हमारी नंबर्स लाइंस होती है। और वहीं से हम लोग देखेंगे कि इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक, इसकी नाम से ही पता चल रहा है कि क्या हो इंटीजर, पूर्णांक, मतलब माइनस निगेटिव से लेके -∞ से लेके +∞ तक जितने भी पूर्ण अंक होंगे वो हमारे क्या होंगे, वही हमारे इंटीजर होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई भाई, यही तो है। ये 0 से इधर वाले क्या हो गए, 0 से पॉजिटिव तरफ वाले हो गए पॉजिटिव इंटीजर, और 0 से इधर वाले हो गए निगेटिव इंटीजर। ठीक है, 0 से इधर वाले हो गए निगेटिव इंटीजर, उधर वाले होंगे पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर होते हैं पूर्ण अंक, चाहे फिर वो निगेटिव साइड के हों या फिर पॉजिटिव साइड के हों। तो इंटीजर में क्या क्या आएगा? प्लस पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, और होगा चाहे वो हो माइनस निगेटिव इंटीजर, ठीक है, चाहे वो निगेटिव इंटीजर हो या पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों क्या होंगे? दोनों होंगे इंटीजर, ठीक है। कहने का मतलब चाहे वो लिखा हो, कोई पूछ ले -9 पूछ ले, -7 पूछ ले, 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, अगर वो पूर्ण अंक है, पूर्ण अंक है, इस पे एक बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन भी ऐसे आए हुए हैं, ठीक है। जैसे एक नंबर दे दिया गया, इतनी बात समझ आए कि मैं ये हटाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पुलिस वाले एग्जाम में या फिर टीचिंग वाले एग्जाम में ये पूछे गए हैं, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आएगी कि इंटीजर क्या होते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बार क्वेश्चन आया था प्रीवियस ईयर में, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या है, आपका अगर बेसिक मजबूत नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब ये पूछ लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2, ये ही सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, ठीक है। तो ये एक बात आपने बचपन में ही सीखी होगी, क्या है, जो पॉइंट से पहले लिखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में वही होगा इसका इंटीजर होगा, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका पूछा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका क्या होगा? 1.2 का 1 होगा, ठीक है। और जब एक तो ये बात हो गई कि 1.2 का अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाएगा तो क्या है, वो बात हो गई कि उसका इंटीजर हो जाएगा 1, ठीक। और एक बात अब ये बताइए कि 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आपको ये बात ये भी बताई गई कि जब तक क्या, जब 0.5 के ऊपर वैल्यूज दी होती है, जैसे 1.2, 1.3, 1.4, ठीक है, ऐसे ऐसे क्या 1.5, 1.6, जब 1.6 से जब बात चालू हो जाएगी 1.5 तक अगर लिखा रहेगा तब तो हम इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 लिखेंगे, और जैसे ही 1.6 हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बदल जाएगा, वो हो जाएगा 2, ठीक है। नियरेस्ट वैल्यू हम लोग लेंगे जब 1.6 हो जाएगी तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका हो जाएगा 2। ये एरिटी सवाल क्वेश्चन ये वाला प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक है। ये एरिटी सवाल प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, ठीक। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप क्या बताएंगे? 1.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1 होगा, ठीक। ये पूछा गया था तो मैंने आपको बता दिया। अब यहां से बात इंटीजर की हो जाती है खत्म। अब इंटीजर पता चल, मतलब चाहे वो निगेटिव जीरो के लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड है, अगर वो पूर्ण अंक होगा तो वही इंटीजर होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे होल नंबर्स की, ठीक है। अब बात हम लोग किसकी करेंगे? होल नंबर की, ठीक है। अब होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर, ठीक है। मतलब ये नंबर लाइन हमारी हो गई, ठीक है, 0 इधर हो गया पॉजिटिव, मतलब प्लस इन्फिनेटिव, ठीक, इधर हो गया माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। मैंने क्या बताया? होल नंबर्स जो होते हैं नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स are called whole numbers, whole number, ठीक है। नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड, ठीक है, होल नंबर, ठीक। मतलब अगर क्या जीरो के लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी वैल्यूज होती है वो निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, अभी मैंने बताया है, ठीक है। अब जो निगेटिव इंटीजर्स का जो हिस्सा छोड़ दें, ठीक है, निगेटिव इंटीजर्स को अगर हम लोग
भूल जाएं और बात करें सिर्फ इधर जीरो से पॉजिटिव इंटीजर की, तो क्या होंगे, ये होंगे हमारे होल नंबर्स। ठीक है, तो होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, होल नंबर स्टार्ट होंगे जीरो से। ठीक, 1 2 3 4 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो क्या है, जो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, वही हमारे होल नंबर होते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, कि क्या होते हैं होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर जीरो से एक जैसे दे दिया जाए 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो क्या होते हैं, ये सारे पूछे जा चुके हैं कि क्या होल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, ये भी सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, होल नंबर्स हो गए, उसके बाद अब बात आएगी नेचुरल नंबर की। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नॉन जीरो से जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 से प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, मतलब अब यहां से क्या है, पूरी अब नंबर लाइन हमारी बट चुकी है, किसमें, इंटीजर्स में, होल नंबर्स में एंड नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, ये सारे रेशनल नंबर्स थे। रेशनल नंबर्स के 3 भाग होते हैं, एक होता है, पहला होता है इंटीजर, दूसरा होता है होल नंबर, तीसरा होता है नेचुरल नंबर। ठीक है, इंटीजर में मैंने क्या था, जब पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर नेगेटिव इंटीजर हो, ठीक है, वही दोनों मिला के इंटीजर्स बनाते हैं, पूर्णांक बनाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आया होल नंबर। होल नंबर में मैंने क्या था, नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर। ठीक है, फिर वो चाहे 0 हो या 1 हो या 2 हो या 3 हो, तो होल नंबर्स हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। होल नंबर हमारे कहाँ से शुरू हो गए, 0 से। अब 0 को छोड़ के बात की जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर की हिंदी में अगर बात करें तो क्या होता है, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स की बात की जाए तो क्या कहते हैं इसको, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबको, यहां तक अगर बात समझ में आई हो, क्योंकि क्या है, ये सारी चीजें स्टेप वाइज स्टेप चल रही हैं। अगर आपको, अगर कोई भी एक स्टेप ना ही समझ में आएगा तो फिर आगे की चीजें आपको समझने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सारी चीजें क्लियर करते हुए चलें। ठीक है, इतनी बात अगर समझ में आ गई होगी तो आगे हम लोग फिर बात करेंगे नेचुरल नंबर की। ठीक है, नेचुरल नंबर की, कि नेचुरल नंबर कितने भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, पर जिन संख्याओं का जहां यूज है, जितना उपयोग है, जैसे जैसे क्वेश्चन जिन पे बनते हैं, जितने क्वेश्चन बन चुके हैं, जो जो पूछे जा सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक, तो इतना अगर समझ में आ गया हो तो आगे हम लोग फिर नेचुरल नंबर की बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे किसकी, नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर्स की। ठीक है, नेचुरल नंबर्स को बेसिकली हम 2 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से भागों में, ऑड और इवन। ठीक है, ऑड नंबर और क्या होता है, इवन नंबर। ठीक है, ऑड क्या होते हैं, विषम संख्या, विषम नंबर। ठीक है, और इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर होते हैं सम संख्या। ठीक है, इवन नंबर्स और ऑड नंबर, नेचुरल नंबर्स को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ठीक, एक होता है ऑड नंबर, एक होता है इवन नंबर। इवन नंबर और ऑड नंबर ये बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ये आप सबको पता होगा। ठीक है, कि ऑड नंबर क्या होते हैं, जो 2 से भाग ना दिया जा सके, जिन संख्याओं को, जो ऐसे नंबर्स जिनको 2 से भाग नहीं दिया जा सकता, वो होते हैं ऑड नंबर्स। इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जिनको हम जिनमें 2 से भाग दिया जा सके, तो वो क्या होता है, वो होता है हमारा
इवन नंबर, ठीक है। जिनमें 2 से भाग दिया जा सके, 2 से भाग ना दिया जा सके, ना दिया जा सके। और ये मैं चाहता हूं कि ये सारे आप नोट्स, नंबर सिस्टम का तो आप नोट्स जरूरी बना दें, बाकी मैं किसी का नहीं कहता हूं। बाकी में जो टाइप आपका क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है या फिर कुछ यूनिक लगे या फिर वैसे क्वेश्चंस को आपको करने में दिक्कत हो रही, वो क्वेश्चंस आप नोट करिएगा। बाकी मैं और किसी में नोट्स करने के नहीं देता हूं। बाकी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको PDF मिल ही जाएगी, लेकिन क्या इसका आप नोट्स जरूर बना लें। एक बार मैं हर पॉसिबल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप इनको एक बार लिखेंगे समझेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके मन में पूर्णतया इस्टेब्लिश हो जाएंगी, पूर्णतया फिक्स हो जाएंगी, ठीक है, पूरी तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि क्या आप इसको नोट्स जरूर बना लें। इवन नंबर्स क्या होते हैं, जिनमें 2 से भाग दिया जा सके, जिनमें 2 से भाग दिया जा सके वो नंबर्स होते हैं हमारे, वो नंबर्स क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे इवन नंबर्स होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब क्या, अब और नंबर्स हमारे कहाँ से स्टार्ट होंगे, 1 3 5 7 9 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब क्या है, जिनमें 2 से भाग दिया जा सके, ठीक, 2 4 6 8 10 डॉट 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 आगे इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ये नंबर क्या है, ये नंबर्स हमारे वो होंगे, इवन नंबर्स होंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। तो एक बार क्वेश्चन, एक बार प्रीवियस ईयर में एक बार ये पूछा गया है, 2 नंबर्स ऑफ ग्रुप दे रखे थे, एक में कुछ नंबर दे रखे थे, एक ब्रैकेट में कुछ नंबर दे रखे थे, उसमें से पूछा था इवन इंटीजर और इवन नंबर कौन से हैं, ठीक है। इवन नंबर्स और इवन इंटीजर पूछा गया था, ठीक है। तो वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि चाहे वो वीडियो देखने वाला, चाहे वो पुलिस की तैयारी कर रहा हो या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहा हो या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहा हो या फिर SSC की तैयारी कर रहा हो, अगर पढ़ रहा है इस वीडियो से तो उसको क्या है, वो अपने आपको उसमें सुटेबल महसूस करे। ऐसा ना हो कि वो जब अपना प्रीवियस ईयर सॉल्व करे तो उसमें कहा लो यार ये तो बताया ही नहीं गया, ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस कवर करता हूँ, चाहे वो पुलिस का एग्जाम का हो या शिक्षक भर्ती का हो या स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम का हो। इसीलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या है, प्रीवियस ईयर कराता हूँ कि तब जब आप प्रीवियस ईयर करेंगे तब आपको ऐसा लगेगा, ऐसा महसूस होगा कि हाँ ये सारे टाइप्स हमें मिल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब उसमें बेसिकली ये पूछा, उस क्वेश्चन का मतलब इतना ये था कि इवन नंबर्स और इवन इंटीजर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। इवन नंबर और इवन इंटीजर में आपका बेसिकली क्या डिफरेंस है, ठीक है। जैसे ये दे रखा है, एक x दे रखा है, इसमें क्या है x दे रखा है और एक ये y दे रखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है 2 4 6, क्वेश्चन पूरा ऐसा ही था, 2 4 6 -2 0 +6, ये क्या, इसमें ये बताना था कौन सा नंबर इवन इंटीजर है, ठीक है, कौन सा नंबर इवन इंटीजर है और कौन सा इवन नंबर्स है, ठीक है, कौन इवन नंबर्स हैं और कौन क्या है इवन इंटीजर है, ठीक है। ठीक, अब उसमें ये था, अभी आपको ये चीज समझने के लिए जस्ट अभी इससे पहले मैंने क्या बताया था, नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स का ही पार्ट्स है इवन नंबर। नेचुरल नंबर का पार्ट है इवन नंबर, मतलब क्या है, जो क्या है जीरो को छोड़कर जितने पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वही हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। और उसी नेचुरल में हम लोग पढ़ रहे हैं ऑड और इवन, मतलब क्या है, जो इवन नंबर्स होंगे वो क्या है, 0 से बड़े वे नंबर्स होंगे जो 2 से कट सके, ठीक है। तो 0 से बड़े वे नंबर्स होंगे जो 2 से कट सके, वो होंगे हमारे इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर,
ठीक है। अब इवन इंटीजर्स को अभी मैंने बताया था, इवन इंटीजर क्या होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकते हैं, निगेटिव इंटीजर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन भाई तो पॉजिटिव वाली भी बात हो गई और ये निगेटिव वाली बात हो गई। अब ये नहीं पता चल पा रहा कि जीरो इवन है या नहीं, जीरो इवन इंटीजर है या नहीं। तो जीरो इवन इंटीजर अभी मैंने क्या बताया था, इवन नंबर्स में, इवन नंबर्स की खासियत यही होती है, इवन नंबर वो तभी हो सकता है क्या, कब, जब वो क्या है, जिसको 2 से भाग दिया जा सके, जो 2 को भाग दिया जा सके। तो क्या है, जब हम लोग जीरो को 2 से भाग देते हैं तो कितना आता है, जीरो को। दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें किसी भी संख्या को अगर जीरो से भाग दिया जाए, उसको, हाँ, जीरो से भाग दिया मतलब उसको, उस संख्या को, ठीक है, उस संख्या को जीरो से अगर भाग दिया जाएगा तो क्या है, हमारा वो कितना आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। जीरो को किसी भी संख्या से अगर हम भाग देंगे, दुनिया में कोई भी संख्या हो अगर उसको हम जीरो से भाग देंगे तो कितना आएगा, जीरो, मतलब 0/2 आता है। जीरो मतलब भाग दिया जा सकता है, अगर भाग दिया जा सकता है तो ये भी हो गया इवन इंटीजर, ठीक है। इंटीजर है, इवन नंबर क्यों नहीं है, इवन नंबर इसलिए है क्योंकि क्या है, जो हमारा इवन नंबर है वो नेचुरल नंबर से में आता है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जीरो से बड़े, ठीक है, जीरो से बड़े, मतलब क्या, नेचुरल नंबर्स की स्टार्टिंग ही मैंने की थी 1, 1, 2, 3, ठीक है। जीरो किस में आता है, जीरो आता था होल नंबर्स में, ठीक है। तो इवन नंबर्स और इवन इंटीजर में आपको, मेरा मानना है कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आप इसका प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि डिफरेंस करना था कि क्या है इवन इंटीजर और इवन नंबर्स में, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई आपको, इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर इतनी बात समझ में आए, क्योंकि अब जो मैं बताने जाऊं, अब इसके, ये तो हो गई सारी कॉन्सेप्ट की बात, ठीक है। अब मैं जो चीजें बताऊंगा, जब नेचुरल नंबर को हम लोग फर्दर बांट सकते हैं प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में, तो वहां से क्वेश्चन बहुत भर भर के पूछे जाते हैं, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई हो तो एक बार हम लोग फिर से जितना हमने पढ़ा है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने अभी तक पढ़ा कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म पढ़ी थी छोटे क्लास में कि a+i+ib की फॉर्म में नंबर्स को हम लोग डिनोट कर सकते हैं। वहीं से हम लोगों ने नंबर्स को बांटा, क्या कि a क्या होता है, a हमारा रियल नंबर होता है और i हमारा इमेजिनरी नंबर होता है। तो वहां से हम लोगों ने बांटा नंबर्स को, क्या नंबर्स को हमने बांटा कि क्या है, नंबर सिस्टम में नंबर्स को हमने बांटा कि एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स वे होते हैं जिनको क्या है, जिनको हम लोग नंबर लाइंस पे डिनोट कर सकते हैं, वो हमारे होते हैं रियल नंबर, ठीक है। नंबर लाइन में डिनोट कर सकते हैं, वो होते हैं हमारे रियल नंबर, ठीक है। और क्या होता है, चाहे फिर वो डेसिमल हो या फ्रैक्शन हो, वो सब हमारे रियल नंबर्स होते हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं हम लोग नंबर लाइंस पे आसानी से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आई थी किसकी, इमेजिनरी नंबर की, ठीक है। इमेजिनरी नंबर की, तो इमेजिनरी नंबर में हमने क्या बताया था, इमेजिनरी नंबर में हमने बताया था कि इसको हम लोग आई से डिनोट कर सकते हैं, इसे डिनोट करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या i² की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई थी। तो हम लोग फिर आगे हम लोगों ने पढ़ा था, फिर हम लोगों ने क्या है, रियल नंबर्स को 2 भागों में बांटा था, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स मैंने क्या बताया था, रेशनल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको a/b की फॉर्म में व्यक्त किया जा सके, जहां पर क्या है, a और b दोनों इंटीजर्स हो। अब समझ में आया इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स चाहे वो नॉन नेगेटिव हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, मतलब नॉन नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों ही चीज़ों को, नेगेटिव इंटीजर हो या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, दोनों क्या होते हैं, दोनों यहाँ पर इंटीजर होने चाहिए, ठीक। फिर चाहे वो 9 हो, 2.5 हो, माइनस हो, ठीक है, 0.4 की पावर बार लगा हो, ये सारी चीज़ें a/b की फॉर्म में हम लोग व्यक्त कर सकते हैं। तो वे हमारे होते हैं रेशनल नंबर या परिमेय संख्या, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि इरेशनल नंबर हमने क्या बताया, इरेशनल नंबर में वो होते हैं जिनमें क्या है, जिनको हम a/b की फॉर्म में ना लिखा जा सके, वो होते हैं हमारे इरेशनल नंबर, ठीक है। तो वहाँ से मैंने बताया था कि एक बार टीचिंग
के बहुत खास क्वेश्चन है, फेवरेट क्वेश्चन है टीचिंग एग्जाम का। टीचिंग एग्जाम जब भी कराया जाएगा उसमें ये आपको, अभी भी सीटेट जो एग्जाम चल रहे हैं इसमें भी ये पूछा जा है, एक दो बार पूछा भी जा चुका है 2-3 शिफ्ट में, कि क्या पाई कौन सी संख्या है, परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक या प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो मैंने क्या होता है इरेशनल नंबर, पाई क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, √2 इरेशनल नंबर होता है, √3 इरेशनल नंबर होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी मैंने बताया। ठीक है, आगे हम लोगों ने फिर पढ़ा कि भाई रेशनल और इरेशनल को हम लोगों को समझने के लिए हमने क्या बताया, रेशनल और इरेशनल नंबर को समझने के लिए मैंने क्या बताया, वो होते हैं, इनके लिए डेसिमल समझना बहुत जरूरी है। डेसिमल मैंने 3 तरीके के बताए, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, तो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल में बताया और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में देखा हम लोगों ने क्या है, इसमें क्या है, ये डेसिमल जो था टर्मिनेट कर रहा था। ठीक है, ये खत्म हो जाता है पॉइंट के बाद, 1-2 नंबर्स के बाद खत्म हो जा रहा था, 3 नंबर्स के बाद खत्म हो जा रहा था। तो मतलब क्या था, मतलब क्या है, अगर ये खत्म हो जा रहा था तो उसको a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता था। ठीक है, वैसे यही होता 0.925। ठीक है, इसमें क्या था, ये अगर टर्मिनेट करा तो अपॉन में हटाते 3 जीरो लगा लेते, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो मतलब क्या a/b की फॉर्म में हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये क्या, ये भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो रेशनल नंबर है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल की। इसमें हम लोगों ने देखा क्या, एक फिक्स्ड पैटर्न आ रहा था, या तो फिर एक तरीके से रिपीट हो रहा था या फिर एक फिक्स्ड पैटर्न में आ रहा था। ठीक, तो इसको भी हम लोग कहीं ना कहीं बार कन्वर्ट करके बार को हटा के अपॉन में 9 या अपॉन में 9 ला सकते थे। मतलब क्या था, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि इसको भी a/b की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, a/b की फॉर्म में इसको भी कन्वर्ट किया जा सकता है, a/b की फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों अगर रेशनल नंबर से होते हैं तो बचा कौन था हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। मतलब क्या था, ना तो यहां पर जो संख्याएं डेसिमल के बाद आ रही थी, ना तो वो संख्याएं टर्मिनेट हो रही थी, और ना ही क्या हो रही थी, ना ही फिक्स्ड कोई इनका पैटर्न था कि उसको हम टर्मिनेट नहीं हो रही थी तो अपॉन में 0 लाने की कोई बात ही नहीं। और जब कोई फिक्स्ड पैटर्न होता है या फिक्स्ड पैटर्न चलता है तो उसको क्या, उसके ऊपर बार चढ़ा के उसको जब हम बार हटाते हैं तो अपॉन में 9 या 9999 कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब तो ना उसको हम अपॉन में लिख सकते हैं ना इसको अपॉन में लिख सकते, तो मतलब इसको किसी भी तरीके से हम लोग a/b के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर a/b के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं तो ये क्या हो गया, यही हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है, यही हो गया हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर समझ में आ गया, रेशनल हो गया, डेसिमल सारे समझ में आ गए। ठीक है, यहीं पर मैंने बताया था कि ये जो 22/7 निकल के आता है, ठीक है, जब 22/7 को आप उसमें क्या है अपने कैलकुलेटर में भाग देंगे तो एक टर्मिनेट नहीं करेगा, ना ही कोई फिक्स्ड पैटर्न देगा, बस ये चलता चला जाएगा अनंत तक। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या, ये एक इसकी मतलब क्या कहते हैं, इसकी एक वैल्यू हम लोगों ने मान ली है, चाहे फिर वो पाई हो या फिर √2 हो या √3 हो। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं, इसी को इसलिए हमको इरेशनल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, जब जहाँ तक बात समझ में आएगी तो हम लोग फिर आगे बढ़े किस पे, रेशनल नंबर्स पे। रेशनल नंबर पे मैंने क्या बताया, 3 तरीके के नंबर होते हैं, एक होता है इंटीजर, एक होता है होल नंबर, एक होता है नेचुरल नंबर। इंटीजर फिर वो होते हैं चाहे वो नॉन निगेटिव इंटीजर्स हो या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हो। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देख लिया क्या होते हैं इंटीजर्स। ठीक है, जहां पर ये क्वेश्चन मैंने था कि ग्रेटेड इंटीजर अगर पूछा जाए, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो वहां पर हम लोग कैसे ग्रेटेड इंटीजर फाइंड आउट कर सकते हैं। होल नंबर्स मैंने क्या होता, नॉन निगेटिव। ठीक है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। ठीक है, तो क्या है, 0 समेत जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं वो क्या है, होल नंबर्स होते हैं। फिर नेचुरल नंबर्स की जब बात आई तो मैंने क्या था, 0 को छोड़ के जितने भी 0 से आगे जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक, वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने पढ़ा फिर से नेचुरल नंबर्स को 2 भागों में बांट सकते हैं, ऑड नंबर और इवन नंबर। ऑड नंबर्स वो होते हैं जिनको हम 2 से ना काट सकें, 2 से ना विभाजित कर सकें, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर्स। ठीक है, और इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जिनको हम 2 से काट सकते हैं, जिनको 2 से भाग देने, 2 से विभाजित किया जा सके, जिनको 2 से हम भाग दे सकें, वो होते हैं हमारे
इवन नंबर। ठीक है, फिर मैंने बताया इवन नंबर्स और इवन इंटीजर्स में क्या अंतर होता है। ठीक है, यहाँ तक अगर सबको बात समझ में आ गई तो हमारी नेक्स्ट क्लास बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्यों? क्योंकि वहीं से पता चलेगा, जब वो मैं क्लास कराऊंगा, जब फिर नेचुरल नंबर्स को मैं फर्दर बांटूंगा प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर में, तो वहाँ से जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा क्या 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, ठीक है, सबसे बड़ी 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, तब आप देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन एज इट इज़ आ जाते हैं एग्जाम में, एज इट इज़। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखाऊंगा वैसे क्वेश्चन वहाँ आपके पेपर में भी लिखे हुए मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद। मिलते हैं हम लोग अगली लेक्चर में, अगली क्लास में नंबर सिस्टम के। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।